इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं इस वक्त की अहम जानकारी। तो बता दें, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोले। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति को समझाना होगा बोला, और साथ ही कहा धारा 370 पर चलती रहेगी वोट बैंक की राजनीति। ताक पर नहीं रख सकते देश का भविष्य। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपना संबोधन दिया और उसमें हर मुद्दे पर जवाब देने तैयार हूं, ऐसा अमित शाह ने कहा लोकसभा में। वहीं धारा 370 पर 17 महीने से जवाब मांगने लगे हैं लोग। आपको बता दें, वहीं उन्होंने कहा कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, जवाब दे। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में संबोधन दिया, वहीं पीढ़ियों तक शासन करने वाले भी तो जवाब दें। कांग्रेस पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा, लोकसभा में अमित शाह बोले और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति को समझना होगा सभी को। चलिए, और क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, कि हम आपको सुनवा देते हैं। नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाए। और कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना है तो एग्मूट में क्यों लेकर आए? यार, एग्मूट कैडर को ही समझ लेते। क्या अरुणाचल राज्य नहीं है? क्या गोवा राज्य नहीं है? मिजोरम राज्य नहीं है? ये सारे राज्य ही है। जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी फजीहती न होती। कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सुख और शांति से रहने का, सलामती के साथ रहने का। सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं। ये नई फैशन शुरू हो गई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर धारा 370 को इतने समय तक चालू रखा आपने? ये तो जरा बता दीजिए, किसका दबाव था? कौन प्रेशराइज करता था? अभी किसने कह दिया बड़े बड़े साहित्यिक शब्दों के साथ कि शासन का जनता से वादा था, एक एग्रीमेंट था। भाई, मैं तो एग्रीमेंट को बारीकी से पढ़ता हूं और मैं तो मानता हूं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए। ओवैसी साहब को मालूम नहीं है, जिसका वो समर्थन करते थे वो यूपीए की सरकार चली गई है। ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश के फैसले ये देश करता है। इस देश के फैसले इस देश की संसद करती है। कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता। और हमने उसको इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया था मान्यवर कि कुछ समझने के लिए समय चाहिए था। अफवाहें न फैलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था। और आप हमें पूछ रहे हो भाई अधीर रंजन जी, 2G और 4G, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे और 20 साल तक बंद कर दिए थे। वाजपेयी जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो, मोबाइल सर्विस ही बंद कर दी थी। कहां गए थे उस वक्त सारे अधिकार? मैं आपको पूछना चाहता हूं माननीय, आपके माध्यम से, कहां गए थे सारे अधिकार? जब विपक्ष में बैठते हैं तब अपने समय में क्या किया था वो भी तो थोड़ा याद रखना चाहिए। 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मू कश्मीर की जनता से एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट जरूर था, मगर उसमें टेम्पररी शब्द आप भूल जाते हैं पढ़ने का। ये टेम्पररी था। और जो मेरा हिसाब पूछ रहे 17 महीने में स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, स्टेटहुड कब दोगे, हम जरूर देंगे। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, ये मैंने भी कहा है स्टेटहुड टेम्पररी है। 17 महीने में हिसाब मांगते हो तो टेम्पररी 370 70 साल तक चली, उस वक्त क्यों हिसाब नहीं मांगते थे? और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई, आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको। मगर आप देश के अफसरान को भी
हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे? क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता? एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे? इस तरह से तो मान्यवर कश्मीर के अंदर शांति नहीं होगी, ज्यादा चिंता होगी, ज्यादा उचाट होगी, संशय बढ़ेंगे।